हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है अनिरुद्ध आचार्य बाबा गॉड लेटेंट फनी गुरुजी की कथा। तो जी हमने पहले भी इनकी वीडियोस देखी हैं, बल्कि काफी सारी जो है वो देख चुके हैं। इसका हम पार्ट नहीं बता सकते कि यार ये कौन सी वाली है, और हमें आइडिया भी है कि किस तरह के लोग क्वेश्चन वगैरह लेकर आते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग होते हैं कि उनको जो हैंडल किस तरह से करते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी के। वो कितने अच्छे तरीके से सबको रिप्लाई कर रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं। लोगों की टेंशन उसी पॉइंट पे जो है ना वो खत्म हो जाती है। हालांकि इतनी सीरियस वो बातें होती हैं, लेकिन उनमें से भी इस तरह फनी वीडियो जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो देख लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो घी 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 ही 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 क्वेश्चन तो सीरियस था। राधे राधे। जी। मेरा लड़का है सुमित तिवारी, वो भी शादी नहीं कर रहा है। क्यों? कितने साल का है? वो तो 77 का है। 77? हाँ, मतलब कितना हुआ? 77 साल में क्या 77 ब्याह करेगा? आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। 12 कहना होगा। मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है। अच्छा, आप भी अनिरुद्ध हो? जी, अनिरुद्ध यादव, वाह सुंदर। नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। पूरा एड्रेस बता दे। मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नहीं, मोबाइल नंबर? मकान नंबर वो और बता दो लगे हाथ। सब कुछ तो बता मकान दिया। नंबर क्या है? 76। 76। हेलो गुरुजी, राधे राधे। मेरा बहुत दिल करता था आपको मिलने के लिए। अब तो मिल गए। मिले हो तुम हम बड़े नसीब। चलो अच्छा रो लो पहले थोड़ा सा। आंटी हाथ पड़ी, देखो स्माइल आ गई। महाराष्ट्र से अहमदनगर जिल्हे से तो आई. आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन हमें करायचं. आम्ही कैसे पाच समझ जण आए? आहे. खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून. तो तुमने भी खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब? माँ कसम मैं खा रहा हूँ। माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पियूंगा। माँ कसम खा रहे हो? हाँ, ऐसे पकड़ के खाओ, माँ कसम नहीं पियूंगा। माँ कसम नहीं पियूंगा। क्या नहीं पियोगे? शराब शराब नहीं पीना। और पिए तो पिएंगे तो फिर दोबारा आएंगे। इतनी खुश हूँ मैं। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। आप कान्हा जी का रूप हो बस गुरुजी। आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं गुरुजी। तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। गुरुजी, ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते। बर्बाद कर। तो ये सिगरेट पिलाते हैं? ये बड़े वाले भैया ना, ये मेरे मुंह में सिगरेट लगा देते हैं। तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं। और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करती। तो ये बताओ, सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होता। इसने बेचनी है। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान हम इंसान। ब्रह्मा जी की तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। माधव चोटते के जेबे की लतियावे के परित की साला भोसड़ी वाला पागल। अब मैं एक लोटा लड़ गया हूँ अपने घर का। हाँ, तुमको पढ़ लिख के योग्य बनना, बड़े पद पर जाना, खूब पैसा कमाना, खूब समाज की सेवा करनी। नहीं, मेरी 85% आई है अभी। अरे बढ़िया। 85%। सुनो, तो घर पढ़ाई में मन लगाना, नहीं, घर पढ़ाई में मन लड़की लगाऊंगा। बड़की में न लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं। एक गर्लफ्रेंड है? खुद ही बता रहा अभी है। कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का मैं जब से थी। बड़े एडवांस। तो ये अच्छा है कि गलत है? सही है। नहीं, ये सब गर्लफ्रेंड रखना सही है कि गलत है? पर मुझे प्यार हो जावे, क्या करे। किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, नहीं, अब तक का कुछ नहीं हुआ। पर गरम से हाँ। आशीर्वाद दो, हमारी शादी हो जाए आगे जाके बस। अच्छा, उसी से? हाँ प्रभु जी। हाँ, शादी कर लो तब तो बढ़िया है। हाँ जी।
और गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रात्रि कितने के रोज खा जाती है? 50। 50 पैकेट। मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। आप छोड़ दो। पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ, अब कैसा अब उल्टा हो गया, अब वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। कैसा दूल्हा चाहिए? आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट रहती है? कैसा नहीं ऐसा चाहिए? कृष्ण भगवान जैसे चाहिए। कृष्ण भगवान जैसा तो केवल कृष्ण भगवान है, दूसरा हो नहीं सकता। उनके जैसा दूसरा कौन होगा धरती पर? कभी नहीं हो सकता। तो कृष्ण भगवान ही आ जाए गुरुजी मेरे से शादी करने के लिए। हाँ बोलो। माइक उल्टा है, सीधा करो। माइक उल्टा है। कथा सुनते हैं? जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का? धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। गुरुजी जी, हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ तो आप अपने घर से आई होंगी। कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? बात गई। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। राधे राधे गुरुजी। जी महाराज जी, जब से हम आपको फॉलो किए तब से मतलब कि हमारा एक्सीडेंट हो गया कि हम तुरंत कोमा में चले गए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं 3-4 दिनों से यहाँ आई हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। खच्चर क्या होता है? बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता। जैसा ये मैं वैसा। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी। ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। अब बताओ, क्या मारते हो? हम मछली मारते हैं, जिंदा मछली के जबा करते हैं। चलो वही पड़ा। 3-4 साल से आपको कहता हमें घुसे तो अंधकार से हम उजाला की तरफ आ रहे हैं। तो आप कसाई हो? कब से कसाई हो? मच्छी मारते हैं और बेचते हैं। कितने साल से? लमसम 2004 साल। 2004 से। नहीं, नमक रोटी खाना है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी के चरणों में चरणों स्पर्श। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। ये कौन है? गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीताराम महाराज। समझ नहीं आई बोला। तो बहन भोजन बनाए ना, तुम बहन का सपोर्ट क्यों नहीं करते? तुम भी दाल चावल बनवाया करो साथ में। और कौन मेरा मजाक उड़ाता है? मुझे बोरो कहता है। क्या कहता है? बोरो। बोरो मतलब? वो जंगली सुअर। राधे गुरुजी। जी। कि महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ, हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे
जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से हाँ तो संभव है। जी महाराज जी। हाँ तो बातचीत है, नंबर है। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी मैया। सदगुरुदेव भगवान, पिछली बार मैंने प्रश्न किया था और घूंघट लिया था तो वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। वो अपने ससुराल की वजह से मैंने घूंघट लिया। नहीं तो हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं। तो मेरे पति देव जो किसी केस में जेल चले गए थे, तो हमारे पास कहने का हमें किसी ने सहारा नहीं दिया, हम मजबूर हो गए। अब मजबूर होने पर जो है गुरुजी, कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता और मेरी लड़की से भी। वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी। नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि कहने को मतलब एक तो रिश्तेदार भी था वो। पति जब घर में मौज मस्ती नहीं रुकी। बच्चे को बोलता हूँ वो सुनता नहीं है। अभी दोस्त बोलेंगे तो उससे एकदम प्रेम से बात करेगा। तो आप इसके बाप बन के मत रहो, आप ही इसके दोस्त बन जाओ ना। तो मैं तो बनना चाहता हूँ लेकिन ये नहीं बन रहा है ना। तो आपने पहले से दोस्ती नहीं की होगी। और आप लोग बताओ, अपने बाप की इज्जत नहीं करते। कम से कम बेचारा तुम्हारे लिए गधों की तरह फिर रहा है, कम से कम इज्जत तो करो अपने बाप की। मैं आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ। मुझे पहले ठाकुर जी दिखते थे सपने में, अब मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे? सांप? हाँ, कभी मगर दिखेगा, कभी सांप दिखेगा, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? दिन में भी आंखें बंद करूंगी सही दिखती है। तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? आज वाली तो एक्स्ट्रा फनी थी। आज वाली सारी क्लिप्स न्यू थी। नॉर्मली ऐसा होता है कि रिपीट बहुत ज्यादा हो रही होती है इसमें, लेकिन हम इंजॉय कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। लेकिन आज तो बस एक कोई सिर्फ एक थी वो जो कह नहीं रही थी कि काम घर के कराती होंगी कि मैंने नहीं जाना यहाँ से, ये वाली बस देखी हुई थी। इसके अलावा सारी ही नहीं हुई। लोगों के क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि वो ना चाहते हुए भी उनका रिप्लाई इस तरह से हो जाता है। आज तो उन्होंने 2-3 को सॉन्ग के थ्रू जो है वो रिप्लाई किया। ये फर्स्ट टाइम देखा है, बल्कि मुझे तो उनकी आवाज भी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा सिंगिंग तो हमने इनकी फर्स्ट टाइम ही सुनी है। वाकई यार बहुत ही डिफरेंट तरीका है इनका किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का। क्योंकि आप किसी को भी इस पॉइंट पे देख लो ना कि इस सीट पे वो है, तो उनका एक अलग ही रोब होता है। रिस्पेक्ट का लेवल तो होता ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ज्यादा ही रोब क्रिएट हो जाता है। लोग अपने दिल की बात उस तरह से कर नहीं सकते, लेकिन इनके साथ इतने रिलैक्स होके लोग भी जो है वो हर तरह का किसी भी तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि उनका लहजा इस तरह का है ना। बिल्कुल फ्रेंडली से जो है काफी ज्यादा लगता है। हम तो बहुत छोटा सा इसका पार्ट देखते हैं ना, वो एक पर्सन को काफी ज्यादा जो है वो टाइम देते होंगे और प्रॉपर जो है वो सोल्यूशन बताते होंगे। हमारे लिए तो जब जितनी हम वीडियो देखते हैं उसमें फनी वे में हम देखते हैं ना, सारे जस्ट फनी जो होते हैं पार्ट्स ऐड हुए थे। और हजारों लोग देखे उनसे मिलने के लिए आते हैं और कई दिन वेट करते हैं वहाँ पे उनसे बात करने के लिए। इतनी दूर दूर से आते हैं, मतलब कि उनकी बातों में बहुत ज्यादा असर है, लोगों को बहुत ज्यादा सोल्यूशंस जो हैं वो मिलते हैं। इस वजह से लोग जो है इतनी दूर से आते हैं। और फिर मतलब अगर उनको माइक मिल गया तो वो बड़ा खुश हो रहे होते हैं कि बहुत रश, सबकी बारी नहीं ना आती इतने सारे क्राउड में से, तो कुछ ही होते होंगे किस्मत वाले जिनको जो है वो माइक मिलता है। बाकी है कि कुछ क्वेश्चंस वाकई बहुत ज्यादा फनी लगते हैं, कुछ वाकई काफी ज्यादा जो है ना वो सीरियस होते हैं, कुछ की हमें भी समझ नहीं आ रही होती कि यार ये क्या सोच के जो है ना इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो कर रहे हैं। लेकिन वही बात होगी ना कि लोग रिलैक्स है, उनको लगता है कि हम इनसे बात करेंगे, जो मसला हमें छोटा लग रहा है शायद वो नेक्स्ट पर्सन के लिए छोटा ना हो, तो वो अपने लिहाज से जो है ना उनसे बात करता है। तो अच्छी वीडियो थी। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।